हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 7 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर आपको स्लोप फाइंड करना है और इंक्लाइनेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर हैं। इसके लिए हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं। ये आपने याद रखना है स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप को हम लिखते हैं m से और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, और ऑर्डर पेयर के नाम हम इस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट होता है x1 और दूसरा होता है y1। इसी तरह से सेकंड में पहला होता है x2 और दूसरा होता है y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ इस m के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और m का मतलब होता है स्लोप। y2 हमारे पास है 11 माइनस y1 की वैल्यू है 4 ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस और x1 है हमारे पास -2। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 11 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। 5 माइनस माइनस होता है प्लस और ये 2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 7। 5 प्लस 2 होता है 7। 7 से हो जाएगा 7 कैंसिल और यहाँ से स्लोप का आंसर हमारे पास आ गया है 1। एक तो हमने यहाँ से स्लोप फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली है 1 के इक्वल। अब दूसरा हमने फाइंड करना है इंक्लाइनेशन। अब इंक्लाइनेशन किस तरह से फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला भी आपने माइंड में रखना है। वो इस तरह से होता है m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंक्लाइनेशन फाइंड करने का। और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो हमें इंक्लाइनेशन की वैल्यू देगा, यानी यहाँ से हमने अल्फ़ा को फाइंड करना है। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। ठीक है, देखिए m की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 1। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू लिख देते हैं 1 इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने फाइंड करना है तो यहाँ से हमें tan को रिमूव करना होगा। अल्फ़ा को आप इसी साइड पर रहने दें। यहाँ पर है 1। tan जब दूसरी साइड पर जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स और कैलकुलेटर से हम tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर पर आपने इस तरह से करना है, यहाँ पर आपको पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके आपको यहाँ पर tan का बटन नज़र आ रहा है, आपने वो प्रेस करना है। स्क्रीन पर tan इनवर्स लिखा आएगा, tan इनवर्स के आगे आपने 1 लिख देना है और यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 45। तो इसका मतलब ये है tan इनवर्स 1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब इंक्लाइनेशन हमारे पास क्या आई है 45 डिग्री। स्लोप भी फाइंड हो गई है और इंक्लाइनेशन भी, और यही दो हमने फाइंड करने थे। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर हमें दो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। इसके लिए हमने स्लोप फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप का फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन में इसको हम कहते हैं x1 y1 x2 और इसकी वैल्यू होती है y2। यहाँ पर क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में है। उसके बाद x1 की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा 2। 2 से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। यहाँ से देखिए 7 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 और ओवर में है -1। और आपको पता है जब फ्रैक्शन में 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते और ये माइनस जो है वो 9 के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -9। तो m यानी स्लोप का आंसर हमारे पास आ गया -9। अब हम इंक्लाइनेशन फाइंड करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। ये हमारे पास इंक्लिनेशन का फॉर्मूला है और यहाँ से हमने अल्फ़ा को फाइंड करना होता है। m की वैल्यू हमारे पास है -9, तो आपने m की जगह लिख देना -9 tan अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो अल्फ़ा को आप इसी साइड पर रहने दें। -9 tan दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेटर से tan इनवर्स -9 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर ये tan प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर लिखा आएगा tan इनवर्स और हमने वैल्यू फाइंड करनी है -9 की, तो यहाँ पर लिखे -9। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -83.65। तो यहाँ से जो 9 है ये 5 को कैरी देगा, ये हो जाएगा -83.66 -83.66 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ से जो अल्फ़ा का आंसर आ गया यानी एंगल जो हमारे पास आया वो नेगेटिव आया है, तो इस एंगल को पॉजिटिव करने के लिए हमें 180 से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 लिखेंगे और साथ इसको माइनस कर देंगे 83.66। जब भी एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपने इसी तरह से करना है, उसको पॉजिटिव करने के लिए 180 से हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 180 को माइनस करते हैं 83.66 से,
तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 96.34। तो यही हमारे पास अल्फ़ा का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम स्लोप का फार्मूला लिखेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ से देखिए फर्स्ट वैल्यू को हम कहते हैं x1 y1 और सेकंड ऑर्डर पेयर को कहते हैं x2 एंड y2। यहाँ पर m के फार्मूले में, स्लोप के फार्मूले में हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। y2 हमारे पास है 8 माइनस y1 हमारे पास है 6, x2 की वैल्यू है 4 माइनस और x1 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से देखिए 8 माइनस 6 होता है 2 और 4 माइनस 4 होता है 0। अब आपने यहाँ से गौर से समझना है, देखें जब फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो आ जाता है तो उसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर पर भी फाइंड करें ना, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 0, तो कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देता है। यहाँ पर लिखा आ रहा है मैथ एरर। इसका मतलब आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर सकते। जो 2/0 का आंसर आता है, यानी जब भी फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाए तो आपने माइंड में रखना है उसका आंसर इस तरह से लिखते हैं। इस साइन को हम कहते हैं इन्फिनाइट। जब भी फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाता है तो हम उसको कहते हैं इन्फिनाइट। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया इन्फिनाइट m का। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं इंक्लिनेशन और उसके लिए फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो अब यहाँ से देखिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। m का आंसर हमारे पास आ गया इन्फिनाइट इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा। अब हमें यहाँ से चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू, 10 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, वो हो जाएगा 10 इन्वर्स और इन्फिनाइट, यानी 10 इन्वर्स के लिए आपने इन्फिनाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैलकुलेटर पर ऐसा कोई बटन नहीं है जहाँ पर इन्फिनाइट लिखा हो, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड नहीं कर सकते, ये आपने याद रखनी है। 10 इन्वर्स की जो इन्फिनाइट की वैल्यू होती है उसका आंसर हमारे पास आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 90 डिग्री पर जो होता है वो 10 इन्वर्स इन्फिनाइट का आंसर 90 डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। उन्होंने आपको कहा है आपने स्लोप यूज़ करना है, स्लोप का फॉर्मूला, और उसके बाद आपने ये शो करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइंस पर हैं। तो आप स्लोप के ज़रिए किस तरह से शो करेंगे, पहले आप फाइंड करेंगे AB का स्लोप और उसके बाद आप फाइंड करेंगे BC का स्लोप। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन्स पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे AB का। तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे स्लोप ऑफ AB और उसको हम लिख देते हैं M1 से, क्योंकि हमने दो फाइंड करना है तो M1 और M2 हम उसका नाम रख देते हैं। तो M1 हम पहले फाइंड कर रहे हैं और उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ से देखें A और B के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से पहली वैल्यू होगी x1 y1 और ये होगी x2 और ये होगी y2। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y2 हमारे पास है 5 माइनस और y1 की वैल्यू है -3 ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस फॉर्मूले में है और x1 की वैल्यू भी है -1। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 + 3 होता है 8 एंड 1 + 1 होता है 2। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8। तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्लोप का M1 का आंसर आ गया 4। ठीक है, अब उसके बाद हमने ए बी फाइंड कर लिया है। अब बारी है बी एंड सी फाइंड करने की। तो हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे m2 से। y2 माइनस y1 फार्मूला सेम रहेगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने b और c फाइंड करना है, तो b एंड c के पॉइंट्स लिख लेते हैं। वो कौन सा था, 1 5 और c हमारे पास था 2 9। देखिए बी सी फाइंड कर रहे हैं तो पहली वैल्यू होगी x1 y1 और दूसरी हो जाएगी x2 एंड y2। फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू यहाँ से है 9 माइनस y1 है 5 ओवर x2 की वैल्यू है 2 और x1 हमारे पास है 1। तो देखिए 9 माइनस 5 होता है 4 और 2 माइनस 1 होता है 1। तो 4 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 4 ही आएगा। तो m2 का आंसर जो है हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ से देखिए m1 भी हमारे पास 4 आया है और m2 भी 4 आया है, तो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2 आंसर आ गया। सो दिस पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन। पार्ट नंबर 2 को भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे P एंड Q के लिए, उसके बाद स्लोप फाइंड करेंगे Q एंड R के लिए और देखते हैं उनके आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ PQ और उसको हम लिख देते हैं M1 से। फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है P और Q के लिए। तो देखें P का पॉइंट था हमारे पास 4 एंड -5
और Q हमारे पास था 7 एंड 5। तो ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस y1 है -5, x2 की वैल्यू है 7 माइनस और x1 हमारे पास है 4। 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 5 + 5 होता है 10/3। तो m1 का आंसर हमारे पास आ गया 10/3। अब हम फाइंड करेंगे Q और R के लिए। स्लोप ऑफ QR, ठीक है, QR की स्लोप फाइंड करते हैं। इसको हम कहेंगे m2 और इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखिए हमने 2 पॉइंट्स QR लेने हैं, तो Q की वैल्यू है 7, 5 और R हमारे पास है 10, 15। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में m2 की वैल्यूज़ पुट करते हैं। y2 हमारे पास है 15 माइनस y1 है 5, x2 की वैल्यू है 10 माइनस x1 हमारे पास है 7। 15 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, 10 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए m1 और m2 का आंसर बिल्कुल सेम आया है 10/3। तो हम यहाँ से लिख देंगे m1 इज इक्वल टू m2, बोथ पॉइंट लाइन्स ऑन सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे LM के लिए, उसके बाद फाइंड करेंगे LN के लिए। स्लोप फाइंड करते हैं LM के लिए और उसको हम डिनोट करेंगे m1 से। स्लोप के लिए फार्मूला हमने लिख लिया है और अब हमने फाइंड करना है L और M के लिए। तो देखते हैं L के हमारे पास पॉइंट था -4 एंड 6 और M का हमारे पास पॉइंट है 3 एंड 8। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस और y1 है 6। इसी तरह से x2 की वैल्यू हमारे पास है 3, फॉर्मूले में माइनस है, और x1 की वैल्यू है -4। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, 3 माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, 3 + 4 हो जाएगा 7, 2/7। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे M और N के लिए। उसको हम डिनोट करेंगे m2 से। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखिए M और N के पॉइंट्स लिख लेते हैं। M के पॉइंट्स हमारे पास है 3 और 8 और N के पॉइंट हमारे पास है 10, 10। तो ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। देखिए इस फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। m2 का फॉर्मूला जो है सबसे पहले है y2 की यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस y1 की वैल्यू है 8 ओवर, उसके बाद x2 की वैल्यू है 10, x1 की वैल्यू है -3। तो देखें 10 माइनस 8 हो जाएगा 2 एंड 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। तो यहाँ से भी आंसर आ गया 2/7, दोनों के आंसर सेम है। तो हम यहाँ से लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2, बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। पार्ट नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे xy के लिए। स्लोप ऑफ xy, इसको हम डिनोट करेंगे m1 से और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमने 2 पॉइंट्स लिए यहाँ से x एंड y। तो देखें यहाँ से हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं a to b और y हमारे पास है c a प्लस b। तो ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, x2 एंड y2। फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। y2 हमारे पास है a प्लस b और फॉर्मूले में है माइनस y1 की वैल्यू है 2b ओवर में देखें x2 की वैल्यू है c माइनस x1 हमारे पास है a। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। एक एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए b में से यहाँ पर 1b है और ये 2b है, तो 2b में से एक b माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो एक b बच जाएगा और किसके पास बचेगा, माइनस के पास, क्योंकि माइनस के पास 2b थे और प्लस के पास एक b था। तो यहाँ पर माइनस का b बचेगा और नीचे आ जाएगा c माइनस a। तो ये इसका आंसर आ गया। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ yz। उसको हम डिनोट करेंगे m2 से और उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखिए y एंड z के पॉइंट्स के नाम लिखते हैं। ये हो जाएगा x1, y1,
x2 एंड ये y2। यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूले में। y2 की देखिए वैल्यू है 2a, माइनस करेंगे उसको y1 के साथ। y1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, आप इसको ब्रैकेट में लिखें। उसके बाद हमारे पास है x2, x2 देखें है 2c माइनस a, और x1 हमारे पास c है तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2a माइनस जो है वो a को भी माइनस कर देगा और b को भी माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a भी माइनस हो जाएगा और b भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से नीचे से 2c माइनस a और ये c जो है वो माइनस का है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2a से एक a माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर एक a रह जाएगा और साथ है माइनस b। और यहाँ से देखिए यहाँ पर है 2c में से एक c माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा c और साथ में है माइनस a। तो अब दोनों के आंसर m1 एंड m2 के दोनों आंसर हमारे पास सेम आए हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2, बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर उन्होंने बताया कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक और लाइन है। तो यहाँ से हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे ए बी के लिए और फिर स्लोप फाइंड करेंगे सी डी के लिए, क्योंकि तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी और उसको हम डिनोट कर देते हैं m1 से, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप ए बी के लिए और ये ए बी के पॉइंट हैं तो हम इसको कहते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये होगा y2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास है -6 माइनस y1 की वैल्यू है 3 ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास है k माइनस और x1 हमारे पास है 7। तो यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं। -6 एंड -3 हो जाएगा -9 ओवर k -7, ठीक है। तो अब हमने m1 फाइंड कर लिया पहली लाइन के लिए। अब फाइंड करेंगे cd के लिए स्लोप ऑफ cd और उसको हम डिनोट करेंगे m2 से। उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखें m2 हम फाइंड कर रहे हैं c और d के लिए, तो ये है c और ये है d। तो इनके पॉइंट्स के नाम लिखते हैं, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 एंड ये y2। तो अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ से y2 माइनस y1। तो देखें y2 हमारे पास है 4 और y1 है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 5। उसके बाद x2 माइनस x1 करना है। तो यहाँ से देखें x2 हमारे पास है -6 और x1 है -4, -6 और -4 और सेंटर में फॉर्मूले में क्या है माइनस, ठीक है। x2 की वैल्यू थी -6 माइनस फॉर्मूले वाला और x1 की वैल्यू है -4। 4 माइनस 5 हो जाएगा -1, -6 माइनस माइनस हो जाता है +4। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस -6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, या फिर ऐसे कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2 हमारे पास m2 का। तो अब देखिए यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है m1 एंड m2 दोनों लाइन्स के लिए। तो अब उन्होंने हमें 2 लाइंस बताई थी और उन्होंने कहा था कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये लाइंस जो है वो किस तरह से हैं। देखिए लाइंस की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल इस तरह होती हैं कि वो एक ही इस तरह से जो होती है ना लाइंस, उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस, जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अगर लाइन पैरेलल्स होंगी तो उनके लिए फॉर्मूला होगा m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, और ये आपने याद रखना है। और अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर लाइन इस तरह होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है m1 को मल्टीप्लाई करें m2 के साथ और वो बराबर होता है -1 के। तो ये 2 फार्मूलाज होते हैं, ये पैरेलल लाइन के लिए और ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो अब हमने स्लोप फाइंड कर ली है m1 और m2। अब हम यहाँ पर पैरेलल लाइन का फॉर्मूला भी लगाएंगे और परपेंडिकुलर लाइन, दोनों फार्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइन की कंडीशन क्या थी। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 लाइंस में। पहले हम फाइंड करते हैं पैरेलल लाइन के लिए। अगर ये लाइंस पैरेलल हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा m2 के। तो देखें m1 की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी -9k - 7 और m2 जो हमने अभी फाइंड किया वो है 1/2। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, k - 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -9 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा k - 7 के साथ। 9 2 होता है 18
1 को जब आप k-7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k-7 ही आंसर आएगा। उसके बाद देखिए k को आप इसी साइड पर रहने दें, यहाँ पर है -18, -7 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +7। प्लस माइनस होता है, -18 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11, और माइनस का 11 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो यहाँ से k के लिए पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास आंसर आ गया -11, और अब हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। m1 को मल्टीप्लाई करते हैं m2 से और वो बराबर होते हैं -1 के, तो m1 की वैल्यू लिखते हैं। m1 थी हमारे पास -9 और k-7, और उसके साथ m2 की वैल्यू थी 1/2 इज इक्वल टू -1। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखें 9 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -9, 2 को आप k से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -7 से। देखिए 2 जब k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2k, और जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 इज इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, 2 के -14 को दूसरी साइड पर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से देखिए 2 के जो है -9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 के -14 जो है वो उस दूसरी साइड पर जाकर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 जब 2k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको कर देगा -2k, ठीक है। और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 14 1 हो जाएगा 14, ठीक है। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है -2k को इसी साइड पर रहने दें, और यहाँ पर है -9, 14 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -14, -9 एंड -14 ये हो जाएगा -23 एंड -2k। तो देखिए यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमें चाहिए k की वैल्यू। 2 जो है वो इस साइड पर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये 23 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k का आंसर आ गया है 23/2। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने स्लोप फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी के लिए, उसके बाद फाइंड करेंगे स्लोप बी सी के लिए। तो पहले हम ए बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं जिसके लिए हमने स्लोप फाइंड करनी है, वो है 6 1 और बी हमारे पास है 2 7। तो हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, और उसको हम डिनोट करेंगे m1 से। फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहाँ पर लिख देते हैं, ये होगा x1 y1 x2 एंड y2। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखिए y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 है 1, x2 की वैल्यू है 2 और x1 हमारे पास है 6। तो यहाँ से देखिए 7 - 1 हो जाएगा 6, और 2 - 6 यानी 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। तो इनको देखते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 एंड 2 2 4। तो हमारे पास आंसर आ गया -3/2, ठीक है। -3/2 जो है वो हमारे पास m1 का आंसर आ गया, माइनस ये वाला था 3/2। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे m2, यानी अब हमें स्लोप फाइंड करनी है बी सी के लिए। तो ये हमने पॉइंट्स लिख लिए बी सी, और स्लोप फाइंड करते हैं। उसको हम डिनोट करेंगे m2 से, और फार्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहाँ पर पॉइंट्स के नाम लिखते हैं x1 y1 x2 एंड y2। तो यहाँ से देखें फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं, y2 की वैल्यू है -7 माइनस फॉर्मूले में है, और y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है -6 माइनस, और x1 हमारे पास है 2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, -7 और -7 ये हो जाएंगे -14। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 2 हो जाएगा 8, और साथ में माइनस का 8 आएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे और इनको डिवाइड करते हैं। देखिए 2 7 14, 2 4 8। तो यहाँ से m2 का आंसर हमारे पास आ गया 7/4। अब हमने ए बी फाइंड कर लिया है और बी सी भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हम फाइंड करेंगे ए सी। ए के हमारे पास पॉइंट है 6 और 1, और सी का पॉइंट हमारे पास है -6 एंड -7। तो हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप ऑफ ए सी, लिख देते हैं m3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो फॉर्मूले में लिखते हैं, देखिए y2 हमारे पास है -7 माइनस, और y1 की वैल्यू है 1, x2 हमारे पास है -6 और x1 हमारे पास है 6। तो -7 और -1 हो जाएगा -8, -6 एंड -6 हो जाएगा -12, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल,
2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4/6। तो देखिए फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो M3 का हमारे पास आंसर आ गया 2/3। तो इस तरह से हमने M1 M2 एंड M3 फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन की तरफ देखें, उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो और यहाँ पर एक एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है यहाँ पर एक एंगल कितना होता है 90 का। और 90 का हमेशा जब एंगल बनता है वो किस लाइंस पर बनता है, परपेंडिकुलर लाइंस पर। तो आपने बताना है M1 M2 और M3 में से कौन सी दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखिए अगर आप M1 और M3 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 के इक्वल आता है। देखिए M1 जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी -3/2 और M3 हमने अभी फाइंड किया, उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 2/3। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर -1 आता है या नहीं आता। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है। तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर जस्ट बच जाएगा माइनस और साथ में 1। तो ये हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। AB का आंसर हमारे पास था M1 और AC का आंसर हमारे पास था A3। तो हम कहेंगे AB एंड AC आर परपेंडिकुलर। तो देखिए एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब जो है एट वर्टेक्स A राइट एंगल बनेगा, यानी 90 का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है, हमने आपको 2 पेयर्स दिए हैं पॉइंट्स की और आपने पहले उनकी स्लोप फाइंड करनी है और फिर उसके बाद चेक करना है कि ये पॉइंट्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन, यानी दोनों नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो पहले स्लोप फाइंड करते हैं M1 इन दोनों पॉइंट्स के लिए। और देखिए ये हमारे पास होगा x1 y1 x2 y2। अब आप M1 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दें। y2 हमारे पास है 4 माइनस फार्मूले में है और y1 की वैल्यू है -2। उसके बाद x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस फार्मूले में है और x1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब देखें 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में है 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, ठीक है। 4 + 2 करें आप तो आंसर आ जाएगा 6 एंड 6/1। और आपको पता है 1 जब डिवाइड में होता है तो हम उसको नहीं लिखते, तो हमारा आंसर M1 का आ गया है 6। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे M2 इन दोनों पॉइंट्स के लिए और यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब इसके लिए हम M2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं स्लोप का। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब देखिए यहाँ से y2 है 2 और y1 है 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं y2 है 2 माइनस और y1 है 1। x2 और x1 की वैल्यू देखते हैं। x2 हमारे पास है -8 और x1 है 4। x2 की वैल्यू है -8 और x1 हमारे पास है 4 और फार्मूले में है माइनस। 2 - 1 हो जाएगा 1, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12 और दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो माइनस का 12 आंसर आएगा। तो यहाँ से M2 का आंसर आ गया 1/12। अब हमने यहाँ से 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहले हम चेक करेंगे पैरेलल है और फिर चेक करेंगे परपेंडिकुलर है या फिर दोनों नहीं है। पैरेलल चेक करने का फॉर्मूला होता है M1 जो है वो बराबर हो M2 के। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो ये पैरेलल होगा। यहाँ पर M1 हमारे पास आया है 6 और M2 आया है -1/12, तो ये दोनों इक्वल नहीं है दोनों। तो हम यहाँ से लिखेंगे M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2। हमारा M1 M2 के बराबर नहीं आया, सो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट पैरेलल। हम चेक करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है M1 को मल्टीप्लाई करें M2 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि आंसर इनका -1 के इक्वल आता है या नहीं आता। अब देखिए M1 है 6 और M2 है -1/12, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय -1/12 और इनको कैंसिल करके देखते हैं कि आंसर -1 आता है या नहीं आता। तो देखिए 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ रहा है -1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा आंसर -1 के इक्वल नहीं आ रहा बल्कि -1/2 के इक्वल आ रहा है। तो हम ये लिख देंगे कि हमारा आंसर परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए और उसको लिखेंगे M1। फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये होगा y2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 4, x2 हमारे पास है 6 और x1 है हमारे पास -3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2,
6 माइनस माइनस हो जाएगा +3। तो यहाँ से हमारे पास m1 का आंसर आ जाएगा -2, 6 + 3 हो जाएगा 9, -2/9। अब इसी तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए फाइंड करेंगे m2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब हम सेकंड पॉइंट्स के लिए स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे m2, फार्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ से देखिए y2 हमारे पास है -7 और y1 है 5। तो यहाँ से लिखते हैं -7 और माइनस फार्मूले वाला और y1 की वैल्यू है 5। x2 की वैल्यू है -2 और x1 है 4। तो यहाँ से लिखेंगे x2 हमारे पास है -2 माइनस फार्मूले वाला और x1 हमारे पास है 4। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। m2 का क्या आंसर आएगा, -7 एंड -5, ये हो जाएगा -12 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा। 4 एंड 2 हो जाएगा 6 यानी माइनस का 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2। तो अब हमने चेक करना है सबसे पहले कि ये पैरेलल हैं या नहीं। m1 जो होगा वो m2 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप चेक करें, -2/9 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो हम ये लिखेंगे m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं है और ये नॉट पैरेलल हो गया। अब चेक करते हैं हम परपेंडिकुलर के लिए, m1 को मल्टीप्लाई करें m2 से और चेक करें उनका आंसर -1 के इक्वल आता है नहीं। तो हम m1 की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास आई थी -2/9 और m2 जो हमने अभी फाइंड किया है वो हमारे पास है 2। तो अब इनका आंसर -1 के इक्वल आता है या नहीं आता। देखें कैंसिल ही होते नहीं है, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 माइनस का 4/9। तो यहाँ से आंसर आ रहा है -4/9 यानी -1 आंसर हमारा नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर -1 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये नॉट परपेंडिकुलर है। तो ये पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है, तो हाँ अपने यहाँ से लिख देना इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर एंड नॉर पैरेलल। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।